यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिव पुराण के इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 16वां और 17वां अध्याय। आइए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। 16वां अध्याय। इस अध्याय में हम सुनेंगे देवताओं के अनुरोध पर शिव ने पार्वती से विवाह करने को स्वीकृति प्रदान की। ब्रह्मा जी आगे का वृत्तांत बतलाते हुए कहते हैं, हे नारद, शिवधाम पहुंचकर देवतागण भगवान शिव की स्तुति करने के बाद कहने लगे, हे दयानिधि, हे भक्त वत्सल प्रभु, संकट की स्थिति में हम सभी आपकी शरण में आए हैं। देवताओं की स्तुति से भगवान शिव शंभु प्रसन्न होकर कहने लगे, आप सभी के यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, वह शीघ्र ही बतलाओ। देवताओं ने तब आशा भरी दृष्टि से श्रीहरि की तरफ देखा। तब भगवान श्रीहरि कहने लगे, हे प्रभु, तारकासुर से प्रताड़ित सभी देवता इसकी मुक्ति के लिए आपकी शरण में आए हैं। तारका राक्षस का वध आपके ही पुत्र के हाथों किया जाएगा, अतः इस बात पर विचार करके दया करें। श्री हरि के वचन को सुनकर के तब भगवान शिव बोले, यदि मैं परम सुंदरी पार्वती को स्वीकारता हूँ और विवाह के बंधन को बंध करके तब पुनः कामदेव को जीवन प्राप्त होगा। यदि सभी योगी तपस्वी देवता काम पीड़ा के प्रभाव में आ जाएंगे तो महान मार्ग और लक्ष्य का क्या होगा। कामदेव को जलाकर मैंने देवताओं पर बड़ा ही उपकार किया है। ऐसा करके हम सभी विकारों से मुक्त हो सकते हैं। पूर्व काल की बातों का स्मरण कराते हुए भगवान शिव कहने लगे कि कामदेव ने सभी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। इतना कह करके शिव पुनः ध्यान में लीन हो गए। शिव को ध्यानस्थ देखकर तब सभी नंदी से इसके निवारण का उपाय पूछने लगे। नंदीश्वर ने तब कहा, आप सभी पुनः आदर और सम्मान पूर्वक उनकी स्तुति करें। ऐसा करने से निश्चय ही वह मनवांछित फल को प्रदान करेंगे। नंदिकेश्वर की बात मानकर तब देवताओं ने बड़ी ही करुण पुकार के साथ महादेव की स्तुति आरंभ कर दी। भक्तों पर सदा ही कृपा करने वाले प्रभु ने तब हमारी ओर देखा और कहा, सत्य वचन का पालन करते हुए सच बतलाओ कि यहाँ क्यों उपस्थित हुए हो। तब भगवान श्री हरि कहने लगे, हे स्वामी, आप सर्वज्ञ, अंतर्यामी और त्रिकालदर्शी हैं। आपसे भला क्या छिपा रह सकता है। तारकासुर ब्रह्मा जी के वरदान को पाकर के सभी को प्रताड़ित कर रहा है और उपद्रव कर रहा है। उसकी मृत्यु आपके और पार्वती के पुत्र के द्वारा ही संभव है। नारद जी के कहे अनुसार आपको प्राप्त करने की इच्छा से पार्वती तपस्या में लीन है, अतः उसका वरण करके आप हमें दुखों से मुक्त करें। पूर्व काल में आपने रति को जो वचन दिए थे, उस वचन के सत्य होने का समय भी आ चुका है। इस तरह कहकर के सभी देवता दीन भाव से भक्त वत्सल भगवान शिव की ओर देखने लगे। तब भगवान शिव कहने लगे, हे हरि, शादी एक बड़ी ही मजबूत बेड़ी होती है जो कि बांधती है। वैसे संसार में तो अनेक बंधन हैं, परंतु स्त्री का बंधन सबसे कठिन होता है। मनुष्य सभी बंधनों से तो फिर भी मुक्त हो सकता है, परंतु स्त्री बंधन से मुक्त होना नामुमकिन है। सुख चाहने वालों को विषय वासना का सदैव ही त्याग करना चाहिए। फिर भी मैं भक्तों के अधीन हूँ, इसलिए तुम्हें कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए मैं पार्वती से विवाह करके पुत्र को उत्पन्न करूँगा। इसलिए
अब आप चिंता रहित होकर के अपने अपने धाम को निश्चिंत होकर के जाएं। भगवान शिव इतना कह करके मौन हो गए और सभी देवता अपने अपने धाम पर चले गए। 17वां अध्याय। इस अध्याय में हम सुनेंगे भगवान शिव की आज्ञा से सप्त ऋषियों के द्वारा पार्वती की परीक्षा और शिव को सारी बातों से अवगत कराना। जय शिव शंभो, जय भोलेनाथ। नारद जी आगे कहते हैं, हे पितामह, जब सभी देवता चले गए तब आगे क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं, तब हे नारद, जब सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए तब सर्वज्ञाता शिव ने पार्वती की तपस्या लेने का विचार करते हुए अपने आत्मा का ध्यान किया, जो संपूर्ण मोह माया से मुक्त है एवं स्वयं में ही स्थित है, जो भोग और रक्षा के कारक है। उस समय पार्वती कठिन तपस्या में लीन थी, जो शिव को भी विस्मित कर रहा था। तब शिव ने वशिष्ठ समेत 7 ऋषियों का स्मरण किया। 7 ऋषि तुरंत ही उपस्थित होकर के भगवान शिव को प्रणाम करते हुए अपने भाग्य की सराहना करते हुए कहने लगे, अहो भाग्य, जो आपने हमें याद किया, बताइए क्या सेवा है हमारे लिए। तब शिव ने पार्वती की तपस्या का उद्देश्य को बतलाते हुए कहा, अभी वह अपनी सखियों के साथ मुझे पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही है। हे श्रेष्ठ मुनियों, मेरी आज्ञा से आप वहां जाकर के पार्वती की परीक्षा लो। उस समय निःसंकोच कपटपूर्ण बातों का सहारा लेकर के ठाह को जानो। शिव आज्ञा को लेकर के तब 7 ऋषि उस स्थान पर गए जहां पार्वती तपस्या में रत थी। पार्वती के तेज से संपूर्ण लोक जगमगा रहा था। अद्भुत और अद्वितीय जगत जननी को तब ऋषियों ने मन ही मन प्रणाम किया। ऋषिगण पार्वती के समक्ष तब जा करके कहने लगे, हे देवी, इतनी कठिन तपस्या तुम किस कारण कर रही हो? तब पार्वती कहने लगी, मैं जो कहने जा रही हूँ हो सकता है उसे सुनकर आप मेरा उपहास करेंगे, परंतु फिर भी मैं सत्य ही कहूँगी। मैं पति के रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के उद्देश्य से इस तपस्या का पालन कर रही हूँ। तब ऋषियों ने शिव का स्मरण करते हुए कपटपूर्ण मिथ्या वचन कहते हुए कहा, हे पुत्री, तुम बुद्धिमान, समझदार, दिव्य गुणों की खान और सर्वगुण संपन्न कन्या हो। जिस शिव के लिए तुम नारद के कहे अनुसार तपस्या कर रहे हो, वो उदासीन, निर्विकार, निर्मोही और अमंगल को प्रदान करने वाले हैं। तुम्हें नारद ने व्यर्थ ही भ्रम में डाल दिया है। इस बात को तुम सुनो। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने पिता की आज्ञा से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। अत्यधिक प्रेम होने के बावजूद भी सभी पुत्रों को तपस्या में लगा दिया। तपस्या के लिए उन्होंने नारायण सरस सरोवर स्थान को चुना। जब नारद को यह जानकारी हुई तब वहां पहुंच करके उन्होंने अपने विषय मार्ग से भ्रमित कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि कोई पुत्र वापस घर नहीं गए। दक्ष ने पिता के कहने पर क्रोध को शांत करके पुनः 1,000 पुत्र उत्पन्न किए और उन्हें भी तपस्या करने को कहा। तब नारद ने पुनः वही कार्य किया। इसलिए व्यर्थ की इस बात को मन से निकाल दो। पूर्व में दक्ष से पुत्री सती से उन्होंने विवाह किया था, किंतु उसके साथ भी वह गृह धर्म का पालन नहीं कर पाए, बल्कि उल्टा यह आरोप उन पर लगा दिया कि स्वयं उसी ने त्याग किया है। इससे अच्छा तो होगा कि तुम भगवान विष्णु का वरण करो। इस पर पार्वती व्यंग्यात्मक हंसी के साथ ऋषियों से कहने लगी, हे ब्राह्मणों, मेरा तप इससे तनिक भी प्रभावित नहीं हो सकता। पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मेरे शरीर में जन्म से ही दृढ़ता है। वेद कहता है कि गुरु की वाणी सत्य मार्ग को दिखलाती है। पार्वती ऋषियों से कहने लगी, हे मुनियों, आपने जो कुछ कहा उसका अर्थ भिन्न भी है, मैं उसका वर्णन करती हूँ। आपने सत्य ही कहा कि भगवान विष्णु उत्तम गुणों एवं क्रीड़ा करने वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं, परंतु शिव गुण रहित, विकार रहित और व्यंग्य के लौकिक दिखावे को नहीं करते हैं, अपितु भक्तों के लिए ही वह सभी कार्य करते हैं। इसलिए मैं यह सत्य ही कहती हूँ, या तो मैं कुंवारी ही रह जाऊंगी या शिव से ही विवाह करूंगी, चाहे सूर्य पश्चिम में उदित हो जाए
या तारा मंडल दिवा में ही दृष्टिगत होने लगे। पर्वतमाला हिल जाए या ज्वालाएं शांत पड़ जाएं, परंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल है। पार्वती के इतना कहते ही सभी ऋषिगण धन्य धन्य हो चुके। उन सभी ने परमेश्वर की स्तुति की और खूब अच्छी तरह से उसे आशीर्वाद देकर के शिव के समक्ष उपस्थित होकर के वहाँ का सारा वृत्तांत कह सुनाया। फिर उन्हें प्रणाम करके वे सभी ऋषि अपने अपने धाम की ओर लौट गए। जो व्यक्ति नित्य इन कथाओं का श्रवण करता है, पठन करता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, उन सभी भक्तों का निश्चय ही महादेव जी कल्याण करते हैं। भगवान शिव की कृपा उन पर सदैव रहती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक दिन शिव कथाओं का श्रवण करना चाहिए, पठन करना चाहिए। दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर विराम लगाते हैं। कल आगे की कथा के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव।